हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, किरण से, ल्यूसन से, और जितने भी हमें मिल रहे हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगभग 12,000 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। जैसे हमने पहले ही बताया, 150 डेज के आसपास कंप्लीट करवा देंगे 12,000 क्वेश्चन, जिसमें आपको सारे जीएस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है, सारा कुछ इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो पहले ही 2 वीडियो डाल चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो पहले उन दोनों को देख लीजिए, उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। इंडस साइट की आर्टिफिशियली जो ब्रिक डॉकयार्ड कौन सी है, जो कि एक ही है? कौन सी है वो? लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे है? ये गुजरात में है। ठीक है, इसको रंगनाथ राव ने डिस्कवर किया था। राव ने कब किया था? 1955। कहीं पे 1955 लिखा हुआ है, कहीं काफ़ी जगह 1962 भी दिया हुआ है। तो दोनों याद रखना, 95 55 ऑप्शन आए तो वो भी सही है, और 62 ऑप्शन आए तो वो भी सही है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे। किसके? भगवा नदी के। कालीबंगा कहाँ पे? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। और बीबी लाल और बी के थापड़ ने इनको डिस्कवर किया था 1953 में। वैसे ही हड़प्पा कहाँ पे? हड़प्पा को कब डिस्कवर किया था? हमें हर एक पता होना चाहिए। कहाँ पे? किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और दयाराम सैनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में। वैसे ही मोहनजोदाड़ो, ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। 1922 में इसको राखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया था, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो पता होना चाहिए। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ऐसे ही सारा पता होना चाहिए हड़प्पा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्य इन द वेस्टर्न इंडिया? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी मेनली कहाँ पे थी? कर्नाटका, आज का जो कर्नाटका है, वहाँ पे थी। ठीक है, और इनकी कैपिटल कौन सी थी? बादामी। इसकी क्या थी? कैपिटल थी। चालुक्य डायनेस्टी के बाद किसने सक्सीड किया था? राष्ट्रकूटा ने सक्सीड किया था। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन जो टू थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंग थे, और मेनली कर्नाटका में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट? देख, ये हिंदकुश रेंज से लेके जो नदी जा रही, इंडस रिवर, अगर हमसे पूछते वेस्टर्न, नॉर्थ, तो हिंदकुश यहाँ पे आ जाता है, हिंदकुश। लेकिन जो इंडस वैली पूरा ऐसे जिसको कर्व कर रही है, जो काट रहा है, वो है इंडस रिवर। तो इसका आंसर आएगा इंडस रिवर। हिंदकुश रेंज भी आ सकता है अगर इंडस रिवर ऑप्शन में ना हो तो, लेकिन एग्जैक्टली जो है इंडस रिवर आएगा। ठीक है, हिंदकुश रेंज ऊपर बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Prince Alora conquered Sri Lanka in the 2nd century BC. Which of the following dynasties of the Dravid ruler was he associated? तो कौन सी द्रविड रूलर डायनेस्टी थी जिसके साथ ये एसोसिएटेड थे? बताओ, तो कौन से थे? चोला के साथ एसोसिएटेड थे। किसके साथ? चोला के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली। जो हर्षवर्धन की थी रिलीजियस असेंबली, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करता था? प्रयाग में करता था। कहाँ पे करता था? प्रयाग। और एक प्रयागराज किसका नाम है? प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल दिया है। अभी क्या कर दिया है? प्रयागराज। पहले भी क्या था? प्रयागराज, फिर इलाहाबाद कर दिया था, अभी फिर से प्रयागराज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एबसेंट इन द टेराकोटा ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन में कौन सा एनिमल एबसेंट था? एबसेंट पूछा हुआ है, याद रखना। क्या पूछा हुआ है? एबसेंट। तो क्या था?
काऊ जो थी वो एब्सेंट थी, नहीं थी। बेफलो था, पिग था, सिप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्कैर्ड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। देखो ये क्वेश्चन हमने बताया था, बुद्धिस्ट की पवित्र बुक कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी हो, त्रिपिटिका। बुद्धिस्ट धर्म के बारे में जिसके हमें नॉलेज प्राप्त होती है कौन सी है, त्रिपिटिका बुक है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ। कुषाण पीरियड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस चीज़ में हुई थी, आर्ट में हुई थी। किस चीज़ में हुई थी, आर्ट में। हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। सबसे पहले गुप्ता रूलर कौन थे, श्री गुप्ता। ये इनके फाउंडर हैं, क्या ये इनके फाउंडर माने जाते हैं। श्री गुप्ता को ही क्या कहते हैं, फाउंडर गुप्ता रूलर के। ठीक है, गुप्ता रूलर के फाउंडर कौन है, श्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाइडल। ठीक है, ऐसी सिर्फ इकलौती थी, कौन सी थी, चानुदारो। कौन सी थी, चानुदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका काल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, देखो बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। चारों काउंसिल फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रिवीजन मस्ट है। डेली एक बार उनको क्यों रिवाइज कर लिया करो, स्पीड इंक्रीज करके। ठीक है, अगर देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले अशोका ने थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिलिंग थी वो कहाँ पे करवाई थी, पाटलिपुत्र में करवाई थी। ठीक है, लेकिन अब हमें चारों पता होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल कितनी काउंसलिंग हुई है, टोटल हुई है 4 काउंसलिंग। कितनी काउंसलिंग हुई है, 4 काउंसलिंग। पहली वाली राजगृह में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। पहली किसने कराई थी, आजाद शत्रु ने कराई थी। दूसरी काला अशोक ने करवाई थी। तीसरी अशोक ने करवाई थी। चौथी कनिष्का ने करवाई थी। पहली कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन। और ये कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। ठीक, तो इतना पता होना चाहिए टोटल कितनी काउंसलिंग हुई है बुद्धिस्ट की, 4 हुई है। फर्स्ट आजाद शत्रु ने करवाई थी, कहाँ करवाई थी, राजगृह में करवाई थी। दूसरी काला अशोक ने करवाई थी, कहाँ करवाई थी, वैशाली में करवाई थी। तीसरी अशोका ने करवाई थी, कहाँ करवाई थी, पाटलिपुत्र में करवाई थी। चौथी किसने कराई थी, कनिष्का ने, कहाँ पे कराई थी, कुंडलवन, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे, एरिस्टले। कौन थे, एरिस्टले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और अलेक्जेंडर की कब आए थे, 326 में गए थे ये। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में और धनानंद नंद वंश के शासन के टाइम पे इंडिया में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का स्टार्टिंग हुआ था और धनानंद नंद वंश का एंडिंग के टाइम के बीच में ये आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य 326 से और 323 में, इस पीरियड में यहाँ पे रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क बिलोंग्स टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर के लिए कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, मेघदूतम। कौन सा है, मेघदूतम। और ये बुक किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी। किसने, कालिदास ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके बुक के राइटर मान ले जाते हैं किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, कालिदास ने। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंड द 8th फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ द मिजरी ऑफ मैनकाइंड। 8 फोल्ड पाथ किसने दी थी, तो किसने दी थी, गौतम बुद्धा ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर सिस्टम जीरो वाज इन्वेंटेड बाय। जीरो किसने इन्वेंट किया था, आर्यभट्टा ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्टा ने। चारक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन। चारक किसके कोर्ट फिजिशियन थे फेमस, कनिष्का के। किसके, कनिष्का के। ठीक है, चारक किसके फेमस थे कोर्ट फिजिशियन, कनिष्का के। हाँ, कनिष्का ने क्या दिया था हमें, कनिष्का का नाम आया तो फिर देखो 78 AD में हमें क्या दिया है,
साकायर दिया है, क्या दिया है, साकायर, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। और 4th काउंसलिंग इन्होंने करवाई थी कहाँ पे, कुंडल वन में। अशोका ने कौन सी 3rd काउंसलिंग करवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या, मौर्य वंश की स्टार्टिंग करवाई थी उन्होंने। हर्षवर्धन का शासनकाल कब का रहा है, ये हरियाणा के थानेसर में रहा है। कहाँ पे रहा है, हरियाणा के थानेसर में। 606 से 647 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड। बुद्धिज्म ने किन किन को अलाउ किया था, वुमेन एंड शूद्रास को, दोनों को अलाउड किया था। किसने, बुद्धिज्म ने। द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, पाली लैंग्वेज यूज करते थे। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, पाली। इंडियाज ट्रेड विद रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाय द, बताओ किसने, होन्स के इन्वेजन से। ठीक है, इंडिया ट्रेड विद रोमन एम्पायर केम टू एन एंड, किसकी वजह से ख़त्म हुआ था, होन्स के इन्वेजन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स, चोला टेम्पल किसको डेडिकेटेड होते थे सबसे ज़्यादा, किसको होते थे, शिवा को, शिव भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे। कौन, चोला। जो चोला टेम्पल होते थे शिव भगवान की पूजा करते थे ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो ये जल्दी से क्विक क्वेश्चन करने की कोशिश की आज, कि जल्दी जितनी जल्दी हो के 20 क्वेश्चन जितने कम टाइम में हो सके। सो जैसा भी लगे, ज़्यादा स्पीड हो तो बताना नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सारे एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हम सारे करवाएंगे वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।